हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एशियन गेम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको पता होगा कि अभी एशियन गेम्स 2020 जो 2 के थे वो अभी 3 में हुए हैं, क्योंकि 2022 में चाइना में कोविड हो गया था, इसलिए उस टाइम पे हुए नहीं थे। तो अभी 2023 में हुए और वो अभी अभी खत्म हुए। तो हमें इसके बारे में जितने भी इसके क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग वो पर्टिकुलर चीज़ें इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि एशियन गेम्स का जो अभी 2022 में जो हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं। ठीक है, तो आपको इतना पता होगा कि चाइना में हुए हैं, ठीक है, पर आप ये सिटी भी याद कर लेना। तो इनकी सिटी है हांगजाओ, हांगजाओ में हुए हैं चाइना में। ठीक है, और ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में हुए हैं। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ पे आप पहले तो ये देख लो कि ये कहाँ पे है। ठीक है, ये सिटी यहाँ पे आपको एकदम ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा चाइना के। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि चाइना के ज़्यादातर लोग इस रीजन में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इस रीजन में बहुत ही कम लोग रहते हैं। इधर वाले रीजन में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं चाइनीज़, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इनकी लैंड यही है। ठीक है, इधर पे सिर्फ डेजर्ट वगैरह है। फिर अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो अभी 2022 में एशियन गेम्स हुआ है, ठीक है, एशियाई खेल जो हुआ है उसका एडिशन कौन सा था, कौन सा हुआ एडिशन का अभी अभी एशियन गेम्स हुआ है। तो अभी आपने ऊपर इमेज में देखा होगा 19th एडिशन था हमारा। ठीक है, ये हमें आइडिया इसका होना चाहिए। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री फर्स्ट था। ठीक है, पॉइंट्स टेबल में एशियन गेम्स 2022 के कौन सा कंट्री फर्स्ट था। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। ठीक, अगर हम यहाँ पे मेडल टैली की बात करते हैं तो आप देख सकते हो चाइना के पास यहाँ पे 201 मेडल्स है गोल्ड में, सिल्वर में 111 है और फिर 71 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ना चाइना का जो मेडल टैली है, ठीक है, ओवरऑल देखो बाकी से बहुत ही अलग है। मतलब डिफरेंस ही इतना है कि अगर ये डबल करते तो जाके ये उसके बराबर पहुंचते। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ और गोल्ड मेडल तो यहाँ डबल भी करोगे तो भी नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे आप ये इजीली आप यहाँ पे बता सकते हो चाइना हमारा नंबर 1 है। ठीक है, इस पर्टिकुलर इवेंट में। फिर अगर हम इंडिया की रैंक बताते हैं, ठीक है, तो इंडिया 4th रैंक पे है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया ही है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में इंडिया के बारे में पूछेंगे। तो आपको यहाँ पे ये जो मेडल टैली है, ठीक है, ये चारों नंबर आपको पता होना चाहिए। 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज और 107 टोटल या फिर ओवरऑल मेडल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको, ये वाली मेडल टैली याद रखनी है इंडिया की, और कौन सी रैंक पे था इंडिया इस साल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अच्छा ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो यहाँ पे चाइना ही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स चाइना ऑर्गेनाइज एशियन गेम्स। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है चाइना ने अब तक कितनी बार एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 टाइम्स। ठीक, और तीनों बार अलग अलग सिटी में हुए हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने इंडियन एथलीट्स ने पार्ट लिया है इस बार। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 655 इंडियन एथलीट्स थे। ठीक है, कंटिजेंट जो था इंडिया का वो 655 एथलीट्स का था, और सबसे बड़ा कंटिजेंट था ये इंडिया की हिस्ट्री में अब तक। ठीक है, तो इसलिए हमें इसका आइडिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मैस्कॉट्स कौन थे इस वाले एशियन गेम्स के। तो यहाँ पे 3 मैस्कॉट्स हैं। ठीक है, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान, और तीनों को कलेक्टिवली मिला के यहाँ पे बोला जाता है मेमोरीज ऑफ जिनजियांग। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर आपको ऑप्शन में ये देता है ना तो ये आंसर होगा, क्योंकि इनको तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं मेमोरीज ऑफ जिनजियांग। ठीक है, वरना यहाँ पे अगर सिंगल सिंगल देता है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया तो यहाँ ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जैसे आपको पता होगा कि हर एक गेम से पहले एक टॉर्च होता है, मतलब एक, ठीक है, मशाल टाइप होता है, उसको हम लोग यहाँ पे लाइट अप करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लाइट अप जिसने किया है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इनका नाम है यहाँ पे वांग शुन। ये चाइनीज़ एथलीट है, ठीक है, स्विमर है, और ये फेमस भी है क्योंकि 2020 के जो ओलंपिक्स थे, ठीक है, टोक्यो में, वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और ऐसा करने वाले फर्स्ट एशियन स्विमर बने थे। ठीक, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कहाँ हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम पे जो टॉर्च लाइट अप हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहाँ हुआ था कि जो जिस कंट्री में एशियन गेम्स है उसके बाहर कोई जगह पे ये टॉर्च लाइट अप हुई थी। ठीक है, मतलब कि मेज़बान देश के बाहर सबसे पहले किस शहर में मशाल जलाई गई थी। ठीक है, जो भी कंट्री जहाँ पे भी हो रहा था एशियन गेम्स, उसकी जगह बाहर कहीं किसी एक पर्टिकुलर सिटी में
वहाँ पे मशाल जलाई गई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जब ये हमारा हुआ था 2014 में, जब हमारा साउथ कोरिया में इंचॉन में हमारा ये एशियन गेम्स था, ठीक है, 2014 में। तो उस टाइम पे न्यू दिल्ली में ये हुआ था। तो ऐसा करने यहाँ पे फर्स्ट कंट्री, यहाँ पे फर्स्ट सिटी बन गया था न्यू दिल्ली, ठीक है, और इंडिया फर्स्ट कंट्री बना था जहाँ पे एशियन गेम्स नहीं थे, पर तब भी वहाँ पे टॉर्च लाइट अप हुई थी, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में आप यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि फ्लैग बियरर्स कौन थे इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक है, इस एशियन गेम्स की। तो यहाँ पे ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत कौर, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। यहाँ पे ये बॉक्सर है, यहाँ पे ये हॉकी के प्लेयर है, और यहाँ पे क्रिकेट के प्लेयर है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा फीमेल क्रिकेट टीम की कैप्टन है ये हॉकी टीम के कैप्टन है, ठीक है, मेल्स के। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना यहाँ पे फ्लैग बियरर्स थे, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो हरमनप्रीत सिंह है, कैप्टन है, और ये लवलीना है, ठीक है। और इस बार इन्होंने यहाँ पे सिल्वर जीता है, और ओलंपिक्स में यहाँ पे जब टोक्यो में हुआ था तो ये ब्रॉन्ज जीत के आए थे, ठीक है। और यहाँ पे अभी एशियन गेम्स में हॉकी टीम ने मेंस की यहाँ पे गोल्ड जीता है, और पेरिस के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर गए हैं ये दोनों ही, ठीक। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट में हम यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि क्लोजिंग सेरेमनी फ्लैग बियरर कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ या तिलक वर्मा, ठीक। तो ये लास्ट वाले तो दोनों क्रिकेटर्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फिर ये हॉकी टीम के प्रीवियस कैप्टन थे, ठीक है, फॉर्मर कैप्टन है हॉकी इंडियन मेंस टीम के। और PR श्रीजेश जो है वो हॉकी टीम के गोलकीपर है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है PR श्रीजेश। तो यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो, ठीक है, ये है हमारे हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट एशियन गेम्स किसने होस्ट किए थे, ठीक है, और कहाँ पे हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा न्यू दिल्ली, इंडिया, ठीक है। 1951 में हमारे पहली बार ये एशियन गेम्स हुए थे, ठीक है, 1951 में पहली बार एशियन गेम्स हुए थे, और इंडिया ने ही होस्ट किया था, ठीक। और अभी आपको याद होगा कि PM मोदी जिस स्टेडियम में एथलीट से मिले हैं, वो वही नेशनल स्टेडियम है जहाँ पे 1951 में इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है, नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स को फर्स्ट टाइम होस्ट किया था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी सिटी ने सबसे ज़्यादा बार एशियन गेम्स को होस्ट किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैंकॉक, थाईलैंड, ठीक। तो अगर आपसे पूछता है कंट्री कौन सी है, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ गया, ठीक है, सिटी और यहाँ पे कंट्री कर दो, ठीक है, मान लो यहाँ पे कंट्री कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी भी में बैंकॉक है, और कंट्री अगर कोई पूछेगा ना तो वो भी थाईलैंड है। क्यों है? क्योंकि थाईलैंड ने 4 बार अभी तक किया है, ठीक है, होस्ट, और चारों के चारों बार ना बैंकॉक में ही होस्ट किया है। तो इसलिए अगर सिटी भी पूछता है तो भी आंसर थाईलैंड में बैंकॉक आएगा, ठीक है। अगर कंट्री पूछता है तो थाईलैंड आएगा, ठीक है। तो दोनों में ही थाईलैंड अगर ऑप्शन में है तो आप मार सकते हो, ठीक है, आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इंडिया ने एशियन गेम्स को कितनी बार होस्ट किया है, ठीक। तो हमने सिर्फ 2 बार होस्ट किया है, एक बार 1951 में जो सबसे फर्स्ट एडिशन था, और एक बार 1982 में होस्ट किया है, ठीक है। तो 1951 और 1982 में हमने 2 बार होस्ट किया है, और दोनों बार हमारा न्यू दिल्ली में ही हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इंडिया की बेस्ट रैंक कौन से एशियन गेम्स में आई थी और कितनी थी, ठीक है। तो अगर कितनी की पूछ रहा है तो यहाँ पे आंसर है सेकंड, ठीक है। 1951 जो हमारा हमने ही होस्ट किया था, ठीक है, फर्स्ट एशियन गेम्स था जो, तो इन न्यू दिल्ली में हुआ था वो, उसमें हमारी रैंक थी सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे रैंक के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं पूछ रहा है। आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे रैंक पूछ रहा है, तो रैंक के हिसाब से हमारी सेकंड रैंक अब तक की बेस्ट रैंक है जो हमने 1951 में ली है, ठीक है। जहाँ पे हमने 15 गोल्ड जीते थे, 16 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज, और ओवरऑल मेडल टैली थी हमारी 51, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9 मेडल्स पीछे थे हम जापान से, ठीक है। वहीं अगर आपसे परफॉर्मेंस पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल मेडल कितने जीते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 107 है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस पूछ रहा है आपसे किसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन से एशियन गेम्स में हुआ है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा इस साल वाले एशियन गेम्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप रैंक 4th है भले, पर जो हमने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, अब तक के हाईएस्ट एवर गोल्ड मेडल्स हैं, ठीक है। ओवरऑल मेडल्स देखोगे फर्स्ट टाइम हमने 100 टच किया है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस वाइज पूछेगा तो 2022 का एशियन गेम्स आएगा आंसर में। अगर रैंक पूछेगा तो 1951 का आएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। फिर यहाँ पे अब पिछले कुछ परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे 2010 में यहाँ पे ये भी चाइना में ही है, ठीक है, ग्वांगझो, तो ये भी चाइना में हुआ था 2010 में।
यहाँ पे इंडिया की रैंक थी 15, ठीक है। जब साउथ कोरिया में हुआ था इंचॉन में 2014 में, तो भी रैंक थी 15। फिर हमने धीरे धीरे ना इम्प्रूव किया, ठीक है, रैंक को। हमने 9 लेकर आए पहले, फिर अभी हम 4th लेकर आए हैं, ठीक है। तो जकार्ता में 9 था और हांगजाओ में 4th है। और अगर आप गोल्ड मेडल्स भी देखोगे ना, हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिप लिया, पर उसके बाद इंक्रीज़ हुए, फिर इंक्रीज़ हुए और अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल मेडल्स भी देखोगे ना, हमारे अच्छे खासे अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हम होप यही कर रहे हैं नेक्स्ट एशियन गेम्स में ये वाला जो रिकॉर्ड है ना, इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाले जो मेडल्स की टैली है, ठीक है, आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस पे बनते हैं कि इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, कितने ओवरऑल मेडल जीते वगैरह, ठीक है। तो इसलिए आपको ये इसका आइडिया होना चाहिए, और ये अभी करंट में चल रहा है, तो ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा ही हाई चांस है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सी स्पोर्ट्स में इंडिया ने मैक्सिमम मेडल जीते हैं एशियन गेम्स 2022 में, ठीक है। 2022 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम 2022 की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेडल्स हमें एथलीट्स ने जीता है, ठीक है। 29 मेडल्स हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद शूटिंग आते हैं 22 में, ठीक। और आपको अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि शूटिंग यहाँ पे सेकंड है और एथलीट्स फर्स्ट है, ठीक है, एथलेटिक्स, ठीक है। तो एथलेटिक्स में भी ओवरऑल अगर हम बात करेंगे ना इंडिया का परफॉर्मेंस, तो सबसे अच्छा हमारा एशियन गेम्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारा एथलेटिक्स में ही होता है। और एथलेटिक्स में हमने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स भी जीते, अगर हम दूसरे स्पोर्ट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वो है कि क्योंकि इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एथलेटिक्स में, तो इसलिए ज़्यादा हाई चांस यही है कि सबसे ज़्यादा मेडल्स भी एथलेटिक्स में ही हम जीतेंगे, ठीक। तो इसलिए आपको यहाँ पे आइडिया इसका होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, एथलेटिक्स 29 मेडल, 22 हमारे हो गए यहाँ पे शूटिंग में। फिर यहाँ पे कबड्डी और क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही मेडल के इवेंट थे, इसलिए सिर्फ 2 ही जीते हैं, ठीक है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इवेंट ही 2 हैं, तो इसलिए 2 ही मेडल आए हैं। पर यहाँ पे इवेंट बहुत ज़्यादा है एथलेटिक्स में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल्स के चांसेस भी हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पे इक्वेस्टेरियन पता होना चाहिए, क्योंकि ये 41 ईयर्स के बाद हम इस फील्ड में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है घुड़सवारी, ठीक। तो ये आइडिया होना चाहिए। फिर मेंस के बैडमिंटन में हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है इतने सालों बाद, ठीक है। तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। फिर स्क्वैश में हमने मिक्स डबल में गोल्ड जीता है बहुत सालों बाद, इसका आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक। फिर चेस फर्स्ट टाइम हो रहा था यहाँ पे, हमने दोनों मेंस और वुमेन्स की टीम ने दोनों ने ही सिल्वर जीता है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए, फर्स्ट टाइम ये एशियन गेम्स में ऐड हुआ था, ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम हमने सेलिंग में भी यहाँ पे कोई एक मेडल जीता है, ठीक है, ये भी आपको ये पता होना चाहिए। फिर अगर हम नेक्स्ट में जहाँ पे इस वाले पार्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे वूशू में देखो आप एक सिल्वर जीता है, ठीक है। अब आपको पता होगा वूशू की कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, ठीक। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के जो 3 एथलीट्स थे उनको वीज़ा ही नहीं दिया, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। फिर यहाँ पे गोल्फ में देखोगे अदिति अशोक ने यहाँ पे एक सिल्वर जीता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाला एशियन गेम्स रहा है, आपको ये थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्पोर्ट्स में इंडिया ने कितने साल बाद मेडल जीता है, मान लो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो अभी मोदी जी ने भी स्पीच में ऐसे बोला है, जैसे इक्वेस्टेरियन का उन्होंने ही बोला 41 ईयर्स के बाद, ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का भी बोला है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। फिर अगर हम मेल्स और फीमेल्स में देखते हैं, तो मेल्स ने 15 यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, 9 हमारे फीमेल्स ने, और मिक्स्ड में हमने 4 जीते हैं, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे बाकी बाकी आप देख लेना, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वैसे तो, पर मैंने आपको दिखा दिया, अगर पूछता है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। अब आपको, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी एथलेटिक्स के फील्ड में, ठीक है। यहाँ पे जेवलिन थ्रो में आपने देखा होगा, यहाँ पे कंट्रोवर्सीज हुई थी, नीरज का थ्रो माना नहीं गया था, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारी यहाँ पे कंट्रोवर्सीज हुई हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो अंजू बॉबी जॉर्ज है, ठीक है, ये हमारी वाइस प्रेसिडेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इन्होंने मतलब ये बोला है कि यहाँ पे हम ऑफिशियली लॉन्च करेंगे कंप्लेन, जितने भी रेफरीज थे, ठीक है, जो एथलेटिक्स के फील्ड में थे, जिसमें भी कंट्रोवर्सीज हुई उनके खिलाफ, तो हमें इनका नाम अब पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। फिर नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं, तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एथलीट्स हैं जो 3 गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, ठीक है। अगर गोल्ड मेडल में पूछता है कि सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ज्योति सुरेखा और ओजस द्योतले, ठीक है, दोनों आर्चरी से रिलेटेड है। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन सी फील्ड या कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए।
फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने किसने जीते हैं, ठीक है, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर नहीं पूछ रहा है अब आपसे, अब पूछ रहा है ओवरऑल मेडल सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है, और ऐशा सिंह। तो इन्होंने 4 मेडल जीते और ये दोनों ही हमारे शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक। फिर हरिंदर पाल संधू ने यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, स्क्वैश के प्लेयर हैं ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एपीएस तोमर है, यहाँ पे 2 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे ये मेडल इनका देख सकते हो, मेडल टैली, यहाँ पे 1 गोल्ड 3 सिल्वर जीते हैं ऐशा सिंह ने, ठीक है। तो ओवरऑल पर यहाँ पे 4 है, तो आपसे ओवरऑल पूछने का ज़्यादा चांस है कि वो पूछेगा कि ओवरऑल मेडल जीतने वाले प्लेयर का नाम बताओ, ठीक है, और वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये भी पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पे सब बता दिया, यहाँ से आप देख लेना। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 2026 का एशियन गेम्स कौन होस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आइची नगोया, जापान, ठीक है। जापान इसको होस्ट करने वाला है, इसका बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरा कि ये 20th एडिशन होगा, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दिव्य कीर्ति सिंह, ठीक है, ये कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है इक्वेस्ट्रियन, जिसमें हमने गोल्ड जीता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चारों प्लेयर के आपको नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें बहुत सालों बाद गोल्ड जीता है, ठीक है। तो ये चारों प्लेयर के नाम पता होने चाहिए, और स्पेशली आप इनका नाम तो याद कर लेना, क्योंकि इन्होंने एक गोल्ड भी जीता है और एक इंडिविजुअल में सिल्वर, सॉरी, ब्रॉन्ज भी जीता है, ठीक है। तो इनका नाम है अनुष अग्रवाला, ठीक। तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और फिर इन तीनों का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि नेहा ठाकुर कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका 4x400 मीटर रिले, जहाँ पे इन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है। यहाँ पे बहरीन से वो हार गई थी इनकी टीम, तो इसलिए यहाँ पे इनको सिल्वर मिला है, वरना गोल्ड, जैसे मेंस में गोल्ड जीते थे हम लोग, बहरीन को हमने हरा दिया था, यहाँ पे सिल्वर हमें मिला है, ठीक है। तो बहरीन से ही हमारा रियल एक आप बोल सकते हो मुकाबला था, ठीक। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नायरेम रोशिबिना देवी जो है, ठीक है, कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है वुशु, ठीक। यहाँ पे भी सिल्वर जीते हैं, ये आपको आइडिया इसका होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा मतलब चांस से पूछेगा कि ऐसे नाम दे देगा और पूछ लेगा कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक। तो ये आपको आइडिया इसका होना चाहिए। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि किरण बालियान, ठीक है, ये कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एथलेटिक्स, ठीक। ये है, यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जिताया इन्होंने, ठीक है। तो आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि ये एथलेटिक्स से तो है, पर एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो उसमें ये शॉर्ट पुट से रिलेटेड है, ठीक है। तो शॉर्ट पुट में हमने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में अदिति अशोक के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो इन्होंने इस बार सिल्वर जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो सीधी बात है, यहाँ पे गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं अविनाश सावले, ठीक है। अब यहाँ पे ये गोल्ड जीते हैं, ठीक है। तो गोल्ड जितने भी जीते हैं ना, 28 जो गोल्ड जीते हैं, उसमें आपको सबके नाम, जितना इंडिविजुअल वाले इवेंट्स है, ठीक है, इंडिविजुअल वाले इवेंट्स या फिर जो 4x400 वाले इवेंट्स हो गया, ठीक है, तो उनके तो आपको आइडिया उनका होना चाहिए। जैसे क्रिकेट हो गया, ये सब हो गए, तो इनमें थोड़ा थोड़ा आपको नाम पता होंगे, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट हर कोई देखता है, ठीक है। पर यहाँ पे जो इंडिविजुअल इवेंट्स है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनके जो एथलीट्स हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है अविनाश सावले, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 300 मीटर स्टेपल चेस, ठीक है, 3000 मीटर स्टेपल चेस। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हरमिलन बेंस ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथलेटिक्स, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम है, यहाँ रेसिंग वाले में ही है, ठीक। तो यहाँ पे भी एथलेटिक्स फील्ड से है। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है अभिषेक वर्मा, ठीक है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे ये आर्चरी से रिलेटेड है, और आपको पता होगा कि इंडिविजुअल जो कंपाउंड इवेंट हुआ था आर्चरी में, वहाँ पे ओजस द्योतले और अभिषेक वर्मा के बीच में फाइनल हुआ था। तो यहाँ पे उनको गोल्ड मिला था और अभिषेक वर्मा को सिल्वर मिला था, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनका आपको नाम पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि दीपक पुनिया जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे आप सरनेम से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है रेसलिंग, और यहाँ पे ये सिल्वर जीते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट में अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सौरव घोषाल, ठीक है, ये कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है।
तो इसका करेक्ट आंसर है स्क्वैश, और ये भी सिल्वर जीते हैं। और आपको याद होगा क्वार्टर फाइनल में यहाँ पे जो है सेमीफाइनल में, ठीक है, सेमीफाइनल में इन्होंने पाकिस्तान के एक प्लेयर को हरा के ये फाइनल में पहुंचे थे। ठीक, तो इसलिए ये इनका नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। ये सिल्वर मेडल जीते हैं, सौरव घोषाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन से एथलीट्स ने, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, इंडिया के लिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, ज्योति सुरेखा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ओजस ज्योतिले। तो और यहाँ पे 1 एंड 3, ठीक है, तो हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही डिस्कस किया है। तो इसका करेक्ट आंसर 1, 3 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि 1 एंड 3 दोनों ही करेक्ट है, तो इसलिए 4th में दे रखा है 1 एंड 3, तो यहाँ पे 1 एंड 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, इस पर्टिकुलर यहाँ से जो आ सकते हैं या क्वेश्चन है, ठीक है, हमने सब डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे जो नाम वाले क्वेश्चन है ना, आप सबके नाम ज़रूर देख लेना, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इनसे रिलेटेड, ठीक। और दूसरा, आपको मेडल टैली आपको 110% पता होना चाहिए कि क्या इंडिया की मेडल टैली थी, ठीक। तो यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट डाउन कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।